गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ एमबीओ मीन्स उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। पिछले बार भी हमने इसी से रिलेटेड पढ़ा था कि एमबीओ क्या है, उसमें किस तरह के सारे प्रोसेस होते हैं। उसी में आगे हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंस या फिर इसके बेनिफिट्स बोल सकते हो, एडवांटेजेस बोल सकते हो, महत्व बोल सकते हो, इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, या क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम इनको फॉलो करते हैं। क्यों इनके फॉलो करने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस मेन जो है उसका है बेटर मैनेजिंग मीन्स जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वो सारी चीज़ें उसी वे पे प्रॉपर वे पे मैनेज होती हैं। जो स्टेप आपने डिसाइड किया है सारा काम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। और ये कैसा होता है, प्रॉफिटेबल होता है मीन्स हम जो टारगेट प्रॉफिट का डिसाइड करके रखते हैं उसे अचीव करने के लिए कंटिन्यू क्या करते हैं, उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है हमें जो चाहिए होता है मीन्स जिस लेवल पे हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जिस लेवल तक हमारा टारगेट सेट है हमको सेल करना है, वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। फिर उसके बाद मोरल क्या होता है, हाई होता है। जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं और लगता है कि सब काम वैसा ही हो रहा है तो हमारा मोरल कैसा हो जाता है, हाई लेवल पे हो जाता है। फिर ये क्या करता है, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है उसको भी प्रॉपर रखता है, जिससे क्या होता है हर एक चीज़ हमको क्या लगती है, वेल मैनेज लगती है और हमें लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर सारी एक्टिविटी करें और सारे लोग इस काम में भिड़ जाएं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दूसरा है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टोटली क्लैरिफाई होता है कि आपका गोल क्या है, आप टोटली उसी की ओर भागते हो और जो आपके अंडर में काम करते हैं उनको प्रॉपर इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटिन्यू आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो। मोटिवेशन का कोई एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे पे नहीं है, हर कोई अलग अलग तरीके से मोटिवेट करेगा, हर कोई अलग अलग गोल बताएगा तो प्रॉपर मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, सब उसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो वो मोटिवेशन कैसा होगा, प्रॉपर सही तरीके से काम करेगा। जो भी सारी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, वो क्लियर रहेंगी। आपको पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा। मीन्स कहाँ से आपको ऑर्डर लेने हैं, कहाँ पे आपको काम करने हैं, कहाँ तक आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे। मीन्स जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, पर्टिकुलर सबको काम बांट दिया जाता है और फिर ये सारे अलग अलग ग्रुप जो हैं वो उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, उस गोल को अचीव करना, और वो अपने तरीके से इस गोल को अचीव करने में टोटली क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं कि रिज़ल्ट हमको एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सारी चीज़ों पे खुद का कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं होती, हर एक चीज़ के लिए खुद ही ऑर्डर दें, हर एक काम करें, उसका टेंशन लेने का ज़रूरत इसमें नहीं होता। बस आपको मैच करते जाना है कि सारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स ये डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर ये क्या सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं कि ऊपर से जो भी आपको ऑर्डर मिला अब बस आपको करना है, इसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सारे लोगों को बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे है, उसको अचीव आपको कैसे करना है और उसके लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगा, इसको भी डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि जो आपने प्लानिंग की है या आपने जो गोल डिसाइड किया है सारा काम उसी के अकॉर्डिंग हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे एक सेल्फ कंट्रोल लोगों में आ जाता है और ये प्रॉपर वे पे उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे कि वो उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो ये क्या है, इसके बेनिफिट हैं। फिर उसके बाद
पर्सनल कमिटमेंट, एमबीओ के थ्रू क्या होता है, पर्सनल कमिटमेंट होता है। मीन्स एक एक जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, टोटली फॉलो करता है और कोशिश करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उस को ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, और उससे हमें खुद भी फ़ायदा होगा, पर्सनली भी फ़ायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, जिससे कंटिन्यूएशन में ये काम क्या होगा, चलते रहेगा और कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल प्रॉपर वे पे होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीज़ें कैसे रहती है, यूनिफाइड रहती हैं। यूनिफाइड क्यों रहती है, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करे हो और उसी के अकॉर्डिंग हर कोई क्या कर रहा है, चल रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की लोगों को आदत है, तो वो उसे भी अपने काम का हिस्सा समझते हैं और कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होता। मीन्स हम एक उसमें कह सकते हैं कि अगर एमबीओ है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्रॉपर वो सारे स्टेप अपने आप फॉलो होते जाते हैं पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं, बाकी के सारे डिपार्टमेंट, वर्कर, एम्प्लॉय, हर किसी को ऑब्जेक्टिव पता होता है और हर कोई उस ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यू क्या करता रहता है, कोशिश करता रहता है। इन सब के बावजूद ही भी इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कह सकते हैं, सीमाएं कह सकते हैं, या कमियां कह सकते हैं। अब क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में इसके बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है, जो भी कंडीशन होती है वो कैसी होती है, जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, आप प्लानिंग करते हो, उसको अप्लाई करते हो, लेकिन अप्लाई करते ही सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पीरियड को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पीरियड में कंटिन्यू आपको कई तरह की प्रॉब्लम आती है, लोगों की प्रॉब्लम आती है, वो अपने शिकायतें करते हैं, आपको उसको सुनना है, जहाँ तक आपको हो सके उसे सुधारना है। जो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए वर्कर और एम्प्लॉय को मेंटली प्रिपेयर करना है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जो अचानक से आप अप्लाई कर देंगे और लोग उसके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीन नहीं होते, ये ह्यूमन पावर रहता है, ह्यूमन नेचर रहता है, जिसको अचानक से बदला नहीं जा सकता। फिर इसकी लिमिटेशंस होती हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की। ठीक है, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे, लोगों को पता नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, या कोई नई चीज़ अचानक उनको दे दी जाती है तो वो उसके लिए तैयार नहीं रहते। तो पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के चेंजेस के लिए, या जो भी आप ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करते हैं उसके लिए प्रॉपर वे पे धीरे धीरे तैयार करना, ट्रेन करना, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, उनकी सेफ्टी अभी भी बनी हुई है, उनके वर्क में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और उनका यहाँ पे वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सेटिस्फेक्शन देना भी उनको बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। प्लस हम जब कोई चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो एज़ इट इज़ तभी अप्लाई होगी जब उसमें टोटल कंट्रोल होगा। आप सिर्फ अप्लाई करके उन सारी चीज़ों पर फिर फोकस नहीं करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो एज़ इट इज़ चलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, कंट्रोलिंग। मीन्स सारे काम जैसा आपने डिसाइड किए हैं वैसे ही होने चाहिए, नहीं हो पाते हैं तो उसका रीज़न पता होना चाहिए और तुरंत पता चलना चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकें, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेस हैं तुरंत कर सकें। और जितना लेट करेंगे उतने ही आप अपने गोल से क्या होते जाएंगे, दूर हो सकेंगे। और जो आपके कंडीशंस हैं वो जनरली जो शॉर्ट रन के गोल्स होते हैं उसमें तो सही बैठते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा सही बैठे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद है जो अगली लिमिटेशन होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन होती है। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी नहीं कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं,
प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे ही कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए, आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये इन फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या करती है, कई बार आपके लिए डेंजरस साबित होती है, और आप जो ऑब्जेक्टिव सोच के रखते हैं वो प्रॉपर टाइम पे अचीव नहीं कर पाते। इस तरह कई और बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मीन्स हर कोई एक जैसा काम नहीं करता, ह्यूमन नेचर है, आप उनसे मशीन की तरह काम नहीं ले सकते हैं। कस्टमर हैं, कस्टमर भी ह्यूमन नेचर में है, वो कंटिन्यू आपके इसी कंडीशन को पसंद करें ज़रूरी नहीं है, उनका टेस्ट फैशन कंटिन्यू चेंज होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो एमबीओ के थ्रू आप पर्टिकुलर एक गोल डिसाइड कर सकते हैं, उसके पीछे लग के काम कर सकते हैं और पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 19-20 वाली कंडीशन भी हो सकती है और 15-20 वाली भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आप उन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने से आप रिज़ल्ट के लगभग पास आ सकते हैं, कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो आप रिज़ल्ट से दूर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं। अब नेक्स्ट है इसके लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। मीन्स एमबीओ में कई कंडीशन ऐसी हैं जो हम अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर अगर हम सारे ऑब्जेक्टिव या गोल्स डिसाइड करें तो उसे अचीव करना क्या होगा, पॉसिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें वो कैसा होना चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए। मीन्स सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं। और दूसरा जो मेन चीज़ है वो एक्चुअल से रिलेटेड होना चाहिए। आप कभी भी कोई गोल या ऑब्जेक्टिव ऐसा डिसाइड मत करिए जो एक्चुअल में पॉसिबल ना हो। तो एक्चुअल में वो कंडीशन पॉसिबल है। इन सारी चीज़ों के लिए पहले अपने वर्कर एम्प्लॉय को मेंटली प्रिपेयर करना, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना जिससे सभी लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें। और फिर जब आप वो धीरे से एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं, फिर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना, चाहे हाई लेवल से लो लेवल हो या लो लेवल से हाई लेवल हो, दोनों तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि जो भी परेशानियां हैं हाई लेवल तक तुरंत पहुंच सकें, वैसे ही हाई लेवल की जो भी कमांड है वो तुरंत लो लेवल तक पहुंच सके, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप ना हो और जो भी प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें हैं उसको वहीं पे क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो आप जो भी कंडीशन अप्लाई करते हो किसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए, वो पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हैं, जब आप प्रॉपर वे पे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, लोगों को समझ आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को समझ आता है कि उन्हें करना क्या है, कैसा करना है, उनको प्रॉपर उसके लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये मोटिवेशन मॉनिटरी भी होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर सारे काम सिस्टमेटिक वे पे होंगे तो आप अपने जो भी ऑब्जेक्टिव हैं या गोल हैं उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करके उसको लेके आगे बढ़ते हैं तो ये बेनिफिट रहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू ग्रोथ करेगी और आप पर्टिकुलर क्या करोगे, उस ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। और ये ज़रूरी भी है किसी भी बिज़नेस को कंटिन्यू रन करने के लिए। तो ये क्या था आपका एमबीओ उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। थैंक यू।